बसपा का कभी नारा हुआ था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ हैं। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव से बाहर हो चुकी है। आप गलत बोल रहे हैं। आनंद भदौरिया को कोई पता है? बसपा में ब्राह्मणों का कितना सम्मान, बसपा में ब्राह्मणों का कितना सम्मान। ये कभी बहन कुमारी मायावती जी, मानवर काशीराम साहब का ये नारा ही नहीं। लोकसभा में मुस्लिम वोट बैंक, चूंकि जो हरगांव है यहाँ पर श्याम किशोर अवस्थी को कमजोर माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका वहाँ बसपा कमजोर मानी जा रही। हरगांव में क्या माहौल रहेगा समाजवादी पार्टी के आगे बसपा का? ये तो भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पर आनंद भदौरिया बाहुल्य में है, यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आनंद भदौरिया जी का आता पता ही नहीं है यहाँ पे। और जो सोच रहे हैं कि हम हमारे साथ मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी में इस बार कतई नहीं है। मुस्लिम समाज के साथ में छलावा हुआ है, इसलिए इस बार हरगांव तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का कैडर होता है। गलत है मुस्लिम और यादव। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मुस्लिम समाज ये देख रहा है इस बार हरिगांव विधानसभा के साथ साथ लोकसभा धौरारा लोकसभा का कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ हैं। हरगांव विधानसभा के साथ साथ हमने बताया 4 विधानसभा और भी हैं। यहाँ का मुस्लिम समाज ने मन बना लिया श्याम किशोर अवस्थी के लिए कि श्याम किशोर अवस्थी को ही हम वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सपा का कहना है कि बसपा दौड़ में नहीं है, भाजपा और सपा में रेस है। आनंद श्याम किशोर है ही नहीं कि रेस में। श्रीमान जी आप ये गलत कह रहे हैं। कल न्यूज 24 में ये आकलन हो रहा था, समीक्षा हो रही थी, उसमें ये दिखाया गया कि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव से बाहर हो चुकी है। आप गलत बोल रहे हैं। आनंद भदौरिया को कोई पता है? आता पता नहीं है। बगल में खीरी में कोई वहाँ नहीं है, पीलीभीत में कुछ नहीं है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी नहीं है, वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का नीच खान साहब चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ है ही नहीं कुछ। पूरे उत्तर प्रदेश में जो मीडिया के लोग हवा बना रहे हैं कि मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी में जा रहा है, मुस्लिम समाज का वोट इस बार बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है, कि बहुजन समाज पार्टी में दलित और मुस्लिम और जिस जाति का कैंडिडेट है। हमारे पास 3 वोट हैं, उनके पास कुछ है नहीं। आनंद भदौरिया जी के पास तो कुछ है ही नहीं। आपके पास कौन कौन से 3 वोट हैं? हमारे पास यहाँ से धौरारा से आप ले लीजिए, हमारे में जो है ब्राह्मण समाज का बहुतायत संख्या में वोट। ब्राह्मण वोट कितना काट देंगे आप? ब्राह्मण समाज, श्याम किशोर अवस्थी ब्राह्मण है, भाजपा से आए हैं, ब्राह्मण वोट कितना वोट %? 3.5 लाख वोट यहाँ पे ब्राह्मण समाज का है। भाई मिलेगा 3.5 लाख। अगर 3.5 लाख आपका नहीं है, 70% वोट पड़ता है, 3.5 लाख आपका नहीं। गलत है। अगर 3.5 लाख आप 3.5 लाख ब्राह्मण समाज से हैं तो इसकी आप जानकारी करिए। एक ब्राह्मण श्याम किशोर अवस्थी जी के साथ में है। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज हमको वोट देगा और इसके बदले में हमको वोट दिलाता भी है। हमेशा भाजपा के साथ रहा है, भाजपा के साथ रहा, लेकिन वो यहाँ पर अपने भाई के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ में। ब्राह्मण समाज को मालूम हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ में छलावा किया गया है, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, माननीय श्याम किशोर अवस्थी जी के साथ है। बसपा का कभी नारा हुआ था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता चाहे। कहीं पे नारा हुआ हो तो आप दिखा दीजिए। कहीं नारा ही नहीं हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लिखते थे, कभी नारा ये दिया नहीं मानवर काशीराम साहब ने। ये तो गलत प्रचार किया गया। कहीं हो तो बताइए, मीडिया में चलता, कहीं लिखा पढ़ी में होता। बसपा में ब्राह्मणों का बसपा में ब्राह्मणों का कितना सम्मान, बसपा में ब्राह्मणों का कितना सम्मान। ये कभी बहन कुमारी मायावती जी, मानवर काशीराम साहब का ये नारा ही नहीं रहा। बसपा में ब्राह्मणों का कितना सम्मान रहा? बसपा का 2007 से 12 में ले लीजिएगा। नकुल दुबे जी थे, माननीय सतीशन मिश्रा जी थे, और ओम प्रकाश त्रिपाठी जी थे। हमारे जो खत्म हो गए रामवीर उपाध्याय जी। आप कहेंगे बाला प्रसाद अवस्थी थे, माननीय बाला प्रसाद अवस्थी जी भी थे। यहाँ से ब्राह्मण समाज का सबसे पहले खाता माननीय बाला प्रसाद अवस्थी ने धौरारा से खोला, मोहम्मदी से खोला। भाई नकुल दुबे जी कई विभागों मंत्री थे। नकुल दुबे जी थे, हमारे माननीय ओम प्रकाश त्रिपाठी थे, माननीय अनंतराम मिश्रा जी जो चुनाव नहीं लड़े थे, उनको भी स्वास्थ्य मंत्री माननीय बहन जी ने बनाया था, कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाया था। कानपुर के रहने वाले थे माननीय अनंतराम मिश्रा, अंतु मिश्रा जी जिनको कहते हैं, उनको वो फर्रुखाबाद से विधायक बने थे।
तो बिना चुनाव लड़े मान्य बहन जी ने जो है ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया, 5 राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया, 5-6 MLC बनाने का काम किया। आप कहते ब्राह्मण समाज का कोई बसपा में सम्मान ही नहीं। भाई हमेशा से आरोप लगता रहा ना कि एक बड़ा भद्दा सा वो नारा जो हमने भी आपको नहीं, हमने आपसे बताया ना, वो नारा नहीं था। वो नारा ही नहीं था। नारा हो तो आप दिखाइएगा। अभी तक दिखाते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पुराना इतिहास खोट लाते हैं, 100 साल पुराना ले आते हैं। हमारा तो 84 में हमारी पार्टी बनी थी, 14 अप्रैल 1984 को। ये गलत प्रचार प्रसार किया जाता, ब्राह्मण समाज को गुमराह करने का काम किया जाता। आप भी अगर ब्राह्मण समाज से हैं, आप जो है कहीं पर से वो नारा दिखा दीजिएगा, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। कितना ब्राह्मण वोट बैंक काट लेंगे इस बार धौरहरा लोकसभा? अरे यहाँ पे 99% वोट मिल रहा भाई साहब, 99%। हम तो देर से आए, यहाँ पूरा पंडाल भरा हुआ था, इधर सब रास्ता भरी हुई थी, पूरा जन सैलाब था। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।